Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of you. Welcome to again the GTH classes conducted by Board of Intermediate Education under the guidance of our Commissioner Sahab, Janab Umar Jalil Sahab. I am thankful once again to the higher officials, particularly our Commissioner Sahab and to the government of Telangana, who has provided a facility for the Urdu medium students also to study their ऑनलाइन क्लासेस इन उर्दू वर्जन, राइट। चलिए अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने मुसल्लस की खुसूसियात पर बहुत सारे सवालात कर चुके थे और आज भी वही सवालात की दूसरी कड़ी यानी पार्ट 5 हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ना, ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 नंबर के सवालात हैं, निहायत मुख्तसर तरीन जवाबात होते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल लिखिए, इसका C/2 सवाल नंबर 1 बताओ कि B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2 इज इक्वल टू स्मॉल s। B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2 इज इक्वल टू स्मॉल s, राइट। क्या सवाल क्या पूछ रहा हूं उन्हें, ये B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos B/2 इज इक्वल टू स्मॉल s बताना है, राइट। चलिए सॉल्यूशन हल। LHS मसावी B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2। यहाँ देखिए ये B स्मॉल है, C कैपिटल है, C स्मॉल है, B कैपिटल है। आपको मालूम है कि हमने कोसाइन का ज़ाब्ता पढ़ा था, कोसाइन रूल का ज़ाब्ता क्या था, कोसाइन रूल का ज़ाब्ता क्या था, cos A/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ AC into S minus A by BC, cos B/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ AC into S minus B by CA, cos C/2 is equal to root of S into S minus C by AB, ठीक है। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। सो इसी की बुनियाद पर ये साथ में दर्ज करो, ये cos B/2 की कदर है, यहाँ पर मेरे को क्या होना है, स्क्वायर होना है। स्क्वायर होना तो क्या करना पड़ता है, अगर मैं स्क्वायर करा तो रूट क्या होता, भाग जाता। सो दिस इज नथिंग बट B as it is now। cos C/2, what is cos C/2? S into S minus C by AB plus C into cos B/2, what is cos B/2? S into S minus B by CA, right? C cancel from both numerator and denominator, B cancel from both numerator and denominator, क्या बचता, S into S minus C by A plus S into S minus B by A, ठीक है। Now what is common? S by A is common. If you take out outside, इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो अंदर क्या बचता देखो, S minus C plus S minus B, okay, is equal to S by A जैसा क्या वैसा S plus S, what is it, 2S, what is the value of 2S? 2S की कीमत पढ़े थे आप, A जमा B जमा C, so 2S की प्लेस में मैं क्या दर्ज कर सकता हूँ, A plus B plus C, so this is nothing but A plus B plus C, ये minus C, ये minus B, जैसा कहा वैसा, ये कैंसल, right, is equal to S by A into A, okay, A cancel, so is equal to S, which is nothing but your RHS। आगे समझिए, ये है 2 मार्क्स का सवाल, लिख लीजिए आप जल्दी से। दूसरा सवाल लिखिए, अगर A by cos A is equal to B by cos B is equal to C by cos C, तब बताओ कि मुसल्लस
ABC मसाविउल अज़ला, मसाविउल अज़ला मुसल्लस है, मसाविउल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है, क्या बोल रहा, कंडीशन क्या दिया, a by cos a इक्वल टू b by cos b इक्वल टू c by cos c दे दिया, ये कंडीशन दे दिया। अब हमको इसकी बुनियाद पे बताना है कि मुसल्लस क्या है, मसाविउल अज़ला मुसल्लस बताना है। ओके राइट, सॉल्यूशन हल दिया गया है, क्या दिया, a by cos a इक्वल टू b by cos b इक्वल टू c by cos c। ठीक है ना, अब यहां पर आपको ऐसा एक ही खबर दर्ज करना है जो आसानी से सिंप्लीफाई हो सके नीचे वाले से, और सिंप्लीफाई होके हमको इक्विलैटरल एंगल बता सके। ठीक है, आपके वैल्यूज तो बहुत है लेकिन सोच समझ के वैल्यू लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ए और बी सी की कदर में साइन रूल यूज करा, आपको याद है साइन रूल का ज़ाब्ता, साइन रूल का ज़ाब्ता क्या पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे, ए मसावी है 2r साइन ए, बी मसावी है 2r साइन बी, सी मसावी है 2r साइन, ये ज़ाब्ता पढ़े थे आप साइन रूल के। सो ये ज़ाब्ता मैं यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ एक ही प्लेस पे, क्या होता है देखो 2r साइन डिवाइडेड बाई cos a जैसा था वैसा, b मसावी है 2r साइन b डिवाइडेड बाई cos b इज इक्वल टू c मसावी है 2r sin c by cos c, right? This implies that ये 2r as it is sin a by cos a is equal to tan a is equal to 2r as it is sin b by cos b is equal to tan b is equal to 2r as it is sin c by cos c equal to tan c। ठीक है, 2r cancel throughout the equation, so this is nothing but tan a equal to tan b equal to tan c। अब उसकी तरफ से क्या, उसके बाद क्या होगा, दोनों तरफ से tan कैंसल, so which is implies that a equal to b equal to c। ठीक है, जब a equal to b equal to c, जाविया मसावी है तो मुसल्लस abc क्या होगा, मसाविउल अज़ला मुसल्लस होगा। therefore मुसल्लस abc, therefore मुसल्लस abc मसाविउल अज़ला मुसल्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Now write down, so these are the very short questions of 2 marks. So now we turn up to 4 marks questions. Okay, अब जो सवाल हल करने वाले हैं हम, ये 4 मार्क्स के सवाल हैं, यानी मुख्तसर जवाब 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस। मुख्तसर जवाब। ठीक है, देखिए पहला सवाल लिखिए, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वक्त एग्जाम में पूछा है। बताओ कि सिग्मा ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी, बताओ कि ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्या है सवाल में, क्या पूछ रहा हूं मैं, समेशन दे दिया सिग्मा ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी। नाउ एलएचएस इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, हमको मालूम है साइन रूल के ज़ाब्ते से, क्या है साइन रूल का ज़ाब्ता, ए मसावी है, ए मसावी है 2r साइन ए। अगर मैं इसको ए की तीसरी करा तो ये क्या होता, ए की तीसरी क्या होता, ए क्यूब यानी 8r क्यूब इंटू साइन क्यूब ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस में 2r साइन ए सब्स्टिट्यूट करिए, ए क्यूब की कदर हो गई 8r क्यूब साइन क्यूब ए इंटू साइन बी माइनस सी, राइट, इज इक्वल टू, ये 8 बाहर निकाल लेता हूं मैं, r क्यूब बाहर निकाल लेता हूं, सिग्मा जैसा का वैसा। नाउ साइन क्यूब ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस। ठीक है, साइन क्यूब के दो टुकड़े बनाए, एक साइन स्क्वायर है, दूसरा साइन है। सो दिस इज इक्वल टू 8r क्यूब जैसा का वैसा सिग्मा साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन ए की कदर आपको याद है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़े थे, क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़े थे, ए बताओ कि का मतलब है कि मुसल्लस एबीसी में अंडरस्टूड है वो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, राइट। अब मेरे को साइन ए की कदर होना है, सो साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। साइन 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, पहला रूबा दूसरा रूबा, साइन 180 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था, दैट इज साइन ऑफ बी प्लस सी व्हिच इज इक्वल टू साइन ऑफ बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ साइन ए की अदर क्या होती, साइन ऑफ बी प्लस सी होती। सो इन प्लेस ऑफ साइन ए कैन राइट एज साइन ऑफ बी प्लस सी इनटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज राइट इज इक्वल टू 8r क्यूब जैसा का वैसा, राइट, इनटू साइन स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब ये सोचो आप, ये कौन सा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी का आपका होता साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी का ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी बुनियाद पर ए और बी की प्लेस पे क्या है, बी और सी है, सो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 8r क्यूब जैसा का वैसा, 8r क्यूब जैसा का वैसा। अब अगर यहां पर वही वैल्यू दर्ज करा, सिग्मा जैसा का वैसा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू साइन बी बी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, साइन रूल के हिसाब से खतरे दर्ज करो। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 8r क्यूब बाहर निकाल लिया जैसा का वैसा, ओके। अब यहां से 4r स्क्वायर इधर है, यहाँ पर 4r स्क्वायर कॉमन है, बाहर से अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो ये क्या होता, 4r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वल टू, ये 4 वन जा 4 टू जा, आर स्क्वायर चलेगा, ऊपर क्या बचा 2 बचा, ये आर स्क्वायर गया, आर गया 2 बाई आर। ठीक है, 4 वन जा 4 टू जा, 4 4 जा 16, राइट, 8 वन जा 8 टू जा, ऊपर क्या बचता, आर क्यूब है, यहां से आर क्यूब चले गया, ऊपर बचा
1 ये 4 4 था 16 8 1 था 2 था सो नीचे बचता 1/2 r। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करा सिग्मा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्सपेंड करा तो ये सेकंड क्वार्टर में आता है। इससे पहले परसों क्लास में बताया आपको तो ये होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सेकंड क्वार्टर ए बी सी उसका बी से शुरू होता बी सी ए उसका सी से शुरू होता सी ए बी इज इक्वल टू 1/2 r जैसा का वैसा। अब इसको ओपन करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल ईच अदर a square c square minus a square c square plus cancel. So everything is cancelled. So what is remain? 0. So 1/2 r into 0 is equal to 0, which is nothing but your RHS. ठीक है ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बाज वक्त इसको सवाल मांग से पूछ सकता हूँ। चलो जल्दी से लिखिए इसको कॉपी करिए a sin b minus c by b square minus c square b sin c minus a by c square minus a square c sin a minus b by a square minus b square। ठीक है क्या बताना है उन्हें तीन टर्म्स दे दिया तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल बताना यानी जब आप तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों का जवाब क्या आना एक जैसा आना है। फर्स्ट टर्म क्या है a इंटू साइन बी माइनस सी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है b इंटू साइन सी माइनस ए बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर c साइन a माइनस b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब पहला रुकन इसके अंदर तीन टर्म्स है तीन रुकन है तो मैं पहला रुकन इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। चलो अभी आपके पास जाब्ता लिखा था पहले वाले सवाल में a की कदर क्या थी 2r sin a थी तो यहाँ पर भी वही जाब्ता इस्तेमाल करूँ a की कदर इस्तेमाल करूँ 2r sin a राइट इंटू साइन b माइनस सी डिवाइडेड बाई b की कदर a की कदर होती तो b की कदर क्या होती 2r sin b। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप b की कदर क्या होती 2r sin b होती देखिएगा मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c हो जाता राइट। सो दिस इज नथिंग बट 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b माइनस 4r स्क्वायर sin स्क्वायर c। ठीक है इज इक्वल टू ये टुवर्ड जैसा क्वेश्चन यहाँ पर आप वैल्यू निकाले थे sin की कदर क्या निकाले थे sin b प्लस c। सो दिस वी कैन यूज हियर आल्सो। सो sin की कदर मैं यूज कर रहा हूँ sin ऑफ b प्लस c इंटू sin ऑफ b माइनस c डिवाइडेड बाई ये 4r स्क्वायर इसमें भी है 4r स्क्वायर इसमें भी है। सो टेकिंग 4r स्क्वायर कॉमन 4r स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा sin स्क्वायर b minus sin square c. Okay, so 2r cancel. So this is nothing but 1 by 2r. Now sin of a plus b into sin of a minus b का आपका अभी थोड़ी देर पहले देखिए आप पहले वाले सवाल में क्या था sin स्क्वायर a sin of a plus b into sin of a minus b is sin स्क्वायर है minus sin स्क्वायर b therefore sin of b plus c into sin of b minus c is nothing but sin स्क्वायर b minus sin स्क्वायर c। ये
ऊपर वाले टर्म के लिए sin b plus c2 sin b minus c plus b करोगे sin square b minus sin square c divided by this denominator will remain as it is, that is sin square b minus sin square c. Now you see this, both numerator and denominator are equal, so they will cancel each other. So the answer is 1/2r. तो मुझे जब फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करा तो आंसर क्या है? 1/2 आ रहा है. Similarly, you can go and simplify the second term and third term. Second term is equal to b of sin c minus a divided by c square minus a square. If you simply substitute the same values, then you may get the answer is 1/2r. And also third term is equal to c sin of a minus b divided by a square minus b square is also equal to, you will get 1/2r. Therefore, from all these three, you can conclude that, therefore, this is your conclusion. ये आपका नतीजा है. क्या नतीजा है? a into sin of b minus c by b square minus c square is equal to b sin c minus a divided by c square minus a square is equal to c sin of a minus b divided by a square minus b square is equal to 1/2r. This is your conclusion. ठीक है, आ गया समझ में? चलो जल्दी से लिखो इसको. Now write down next question. दूसरा सवाल लिखिए. बताओ कि a by bc plus cos a by a by bc plus cos a by a is equal to b by ca plus cos b by b is equal to c by ab plus cos c by c. ठीक है, क्या है सवाल? क्या है? a by bc plus cos a by a equal to b by ca plus cos b by b plus c by ab plus cos c by c. तीनों टर्म्स एक जैसे बताना है. इस तरह पहले वाले सवाल में करे था ना, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक टर्म ले लेंगे, उसको मुख्तसर करेंगे, उसका आंसर आएगा, कुछ तो भी रख देंगे बाद में. इसी तरह सेकंड टर्म का भी आंसर वैसे ही आएगा, थर्ड टर्म का भी आंसर वैसे ही आएगा. ओके, नाउ टेक द फर्स्ट टर्म. पहला रुको, क्या है? a by bc plus cos a by a is equal to, now a by bc I am keeping this term as it is plus cos a की खातिर यूज कर रहा हूँ. cos a की खातिर क्या होती? b square plus c square minus a square divided by 2bc. 2bc पुराना बचा हुआ a जैसा का वैसा. so is equal to, अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 abc, ये bc bc चलेगा, क्या बचा? 2a into a 2a square plus 2abc के अंदर क्या बचा? b square plus c square minus a square is equal to 2a square में से a square क्या? What is remain? a square plus b square plus c square divided by 2abc. तो पहले वाले टर्म को जो मुख्तसर करें तो आंसर क्या आया? a square plus b square plus c square by 2abc. इसी तरह सेकंड टर्म is equal to, what is second term? b by ca
plus cos b by b is equal to b by ca. जैसे का वैसा. व्हाट इज cos b? कोसाइन रूल का होता a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac into b. So which is equal to LCM क्या था इनका 2abc, right? ac cancel. What is remain b? 2b into b 2b square. 2abc cancel. So a square plus c square minus b square. Now which is equal to a square 2b square plus b square क्या था b square plus c square by 2abc. Is it correct? Now the last term, third term is क्या है c by ab plus cos c by c is equal to c by ab जैसा था वैसा. cos c, what is cos c? a square plus b square minus c square divided by 2ab is equal to, यहाँ पे c बैठा था पुराना as it is. Now what is the LCM? 2abc. ab चलेगा, क्या बचा? c बचा. 2c into c 2c square plus 2abc cancel. So a square plus b square minus c square is equal to a square plus b square 2c square minus c square का minus c square divided by 2abc. उसका मतलब देखो क्या है, थ्योरी की वैल्यू क्या है? सेम है. Therefore this is your conclusion. नतीजा क्या है? a by bc plus cos a by a is equal to b by ca plus cos b by b is equal to c by ab plus cos c by c is equal to a square plus b square 2c plus c square divided by 2abc. So this we have to show. Okay. So by the time go and practice all these questions. Inshallah, based on this, in the next class we will start the long question for 7 marks. आगे समझ में आपको? लिख लीजिए, जाइए प्रैक्टिस करिए. एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है. अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. इंशाल्लाह we will complete the syllabus in time. Right? Thank you. खुदा हाफिज़.